इन तमाम अतिथिगण और मेरे बड़े बुज़ुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें और साथ में आए हुए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आप सब लोग पधारे हैं। और अभी मंदिर में भी मेरा सौभाग्य कि मैंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और यही आशीर्वाद आप लोग रखिए 26 अप्रैल को जब वोट डलें, तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन इसी तरह मिला है तो जो ये 20 साल जालोर सिरोही सांचौर पीछे रह गया, 20 साल भाजपा के सांसद ने कोई काम नहीं किया, दिल्ली से कोई बड़ी योजना, कोई बड़े विकास का काम की आधारशिला रखी हो तो आप बताएं मुझे। कोई ऐसा काम वो आपके सामने आके नहीं बता सकते जो क्षेत्र की जनता के लिए वो दिल्ली की सरकार से लाए हो। यहाँ राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो अभी पूर्व वक्ता आदरणीय विधायक साहब ने आपको सारे काम बताए, शायद ग्राम पंचायत भी यहाँ बनी है, CHC, PHC, कोई काम यहाँ पे अधूरे नहीं छोड़े। मगर दिल्ली की सरकार से कोई भाजपा के सांसद की जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ कोई रेलगाड़ी के विस्तार की बात चलती है लंबे समय से, वो पूरी नहीं हुई। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात रहती है कि जालोर, सिरोही और सांचौर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े, वो लंबे समय से मांग है। आज ये सारे काम पूरे हो गए होते भाजपा सांसद के द्वारा, और ये हाल तो तब है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार, सांसद भी भाजपा के। तो जो भाजपा वाले डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वो ये डबल इंजन इनका यहाँ जालोर, सिरोही, सांचौर में फेल हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप सबके समर्थन से मैंने मेरा घोषणा पत्र जारी किया, आदरणीय विधायक साहब, सब लोग, हम लोग मौजूद थे, और मैंने अपना घोषणा पत्र, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोकसभा उम्मीदवार ने जनता के सामने ये रखा है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा तो मैं फला सारी चीज़ें ये करने का पूरा प्रयास करूँगा, चाहे रेलगाड़ी के विस्तार की बात हो, चाहे युवाओं को यहाँ पे स्टार्टअप्स हम चालू करना चाहते हैं, महिलाओं को रोज़गार से आदिवासी महिलाओं के लिए NGOs और उसके माध्यम से हम उनको रोज़गार देना चाहते हैं। यहाँ पे हवाई सेवा का विस्तार की बात है, ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ा देने के लिए मैं चाहता हूँ और मैं मांग रखूँगा दिल्ली में कि ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ी चले। मालगाड़ी स्पेशल ग्रेनाइट की चलेगी तो निश्चित तौर पे इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ दूसरे रोज़गार पनपेंगे, काम धंधा बढ़ेगा। ग्रेनाइट इतनी बड़ी कुदरत ने यहाँ पत्थर दिया है ग्रेनाइट का, पर उस उद्योग के लिए भी भाजपा सांसद आज तक कोई बड़ी नीति बना के दिल्ली से नहीं लाए। जो दिल्ली की सरकार से जो बजट रहता है उसमें ना कोई उन्होंने कोई घोषणा करी किसी सब्सिडी की आज तक, ना इस ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बना के लाए। ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही कहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद, समर्थन मिले तो मैं 36 कौमों के विकास की बात करूँगा, आप सबको साथ लेके चलूँगा, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारी मंशा है कि जिस तरह से जोधपुर का विकास की गाथा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लिखी, अशोक गहलोत जी ने, वैसा ही हम जालोर, सिरोही, सांचौर को विकास के पथ पे लेके जाएं, ये हमारी मंशा है। आप घोषणा पत्र में देखेंगे हमने तमाम सुझावों को, जो पिछले पौने 2 महीने में यहाँ घूमा हूँ, जो सुझाव जनता से आए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आए, उन सभी सुझावों को हमने सम्मिलित किया है उस घोषणा पत्र में, और वो आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद, समर्थन से हम उन सब चीज़ों को पूरा करें जिससे क्षेत्र में जो ये 20 साल का बड़ा पिछड़ गया, इन 20 सालों में इस क्षेत्र को हम वापस पुनः विकास की पटरी पर लाएं। आप सबके आशीर्वाद से मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से 26 अप्रैल के लिए हाथा जोड़ी है, निवेदन है कि आप लोग अपना आशीर्वाद रखें, अपना समर्थन रखें। जालोर, सिरोही, सांचौर के लिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा तो ज़रूर हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।